नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज लखपति दीदियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों के साथ बोर्डरूम शैली में अनूठी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने नवसारी में लखपति दीदियों के साथ बोर्डरूम शैली में उस तरह से बातचीत की जिस तरह से वो कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करते हैं। नोटपैड और पेंसिल हाथ में लिए प्रधानमंत्री का ध्यान चर्चा के मेन पॉइंट्स को नोट करने पर था। अधिकांश महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी नीतियों और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के कारण ही वो लखपति दीदियां बनने में सफल हुई हैं। लखपति दीदियों के सकारात्मक अनुभव और प्रगति को सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य जल्द ही पार हो सकता है और आने वाले समय में 5 करोड़ तक भी पहुंचा जा सकता है। महिलाओं ने विश्वास ये जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुछ वर्षों में वो लखपति दीदी कार्यक्रम की जगह करोड़पति दीदी कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं। एक ड्रोन पायलट ने कहा कि वो विमान तो नहीं उड़ा सकती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वजह से उसे ड्रोन पायलट बनने का मौका जरूर मिला है। उसने कहा कि उनके घर और गांव में उन्हें भाभी के बजाय पायलट के नाम से पुकारा जाता है। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सुझाव दिया कि वो अपने कारोबार को ऑनलाइन लेकर आए ताकि बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ पाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी तरह की महिलाएं विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ेंगी। बाजरा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की पहल की सराहना करते हुए एक महिला ने कहा कि गुजरात का उनका खाखरा लोकप्रिय हो गया है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयासों के कारण खाखरा अब गुजरात तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है। एक महिला ने कहा कि बातचीत के लिए आमंत्रण मिलना उनके लिए बहुत गर्व का पल था। कुछ पड़ोसियों ने तो मजाकिया अंदाज में अनुरोध भी किया कि वो मीटिंग के दौरान उनके बारे में शिकायत ना करें। 3 लाख और हमारे लिए 365 दिन मातृ देवो भव होता है। मैं शिवानी महिला मंडल में हम बीड वर्क का काम करते हैं, मोतियों का, जो हमारा सौराष्ट्र का कल्चर है सर। हमने 400 से ज्यादा बहनों को तालीम दी है बीड वर्क की। 11 बहनों में हम जो 3-4 बहनें हैं वो मार्केटिंग का काम संभालते हैं और 2 बहनें सब हिसाब किताब। मार्केटिंग वाले बाहर जाते हैं? हाँ सर, आउट स्टेट में सब जगह। मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम लिया है? हाँ सर, पूरा कोई मेजोरिटी कोई सिटी बाकी नहीं रखा सर। हाँ। और पारुल बहन कितना कमाती है? पारुल बहन 40,000 से ज्यादा कमाती है। 40। मतलब आप लखपति दीदी बन गई? हाँ सर, लखपति दीदी बन गई और भी लगा दिया लखपति दीदी का। और मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ अभी हमारी 11 बहनें लखपति बन गई है और पूरे गांव की दीदी सब लखपति बन जाए, ऐसा मेरा सपना है कि मैं सबको लखपति दीदी बना दूं। चलिए, फिर तो मेरा जो सपना है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, तो मुझे लगता है आप लोग 5 करोड़ को पहुंचा देंगे। पक्का प्रॉमिस करा देंगे। मेरे जूथ के अंदर 65 बहनें हैं, 65 महिला मेरे साथ जुड़ी है और उसमें हम जो मिश्री आती है उससे बने शरबत का उत्पादन करते हैं। हमारा वार्षिक टर्नओवर 25 से 30 लाख तक का है। मेरा खुद का 2.5 से 3 लाख तक का मेरा खुद का है। मेरी जो दीदियां है वो 2-2.5 लाख से ऊपर कमाती है और एसएचजी को भी हम हमारी प्रोडक्ट सेल करने को लिए देते हैं और हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है सर। हम निसहाय औरतों को, जैसे छत पे एक सरसी मिल गई थी, हमें लगा था कि हम कहां से कहां पहुंच गए। मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी है उन्होंने भी अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाया है सर और सबको विकल्प भी हमने दिलवाया है। कई महिलाएं मेरे साथ ऐसे है जो एक्टिवा पे अभी मार्केटिंग में जाती है, कोई बैंक का काम करती है, कोई सेलिंग का काम करती है। सब आपकी बहनों को व्हीकल दिला दिया? हाँ सर। और मैंने खुद से भी एक इक्को गाड़ी ली है सर। मैं गाड़ी नहीं चला सकती तो सर जब भी जाना होता है तो ड्राइवर को साथ लेके चलती हूँ सर। आज तो हमारी प्रसन्नता और भी बढ़ गई। हमारा एक ख्वाब था, हम तो टीवी पर देखते थे, भीड़ में भी आपको देखने के लिए जाते थे और यहाँ नजदीक से देख रहे हैं। देखिए, आपके हर एक के स्टॉल पे मैं आया हूँ, कभी न कभी मौका मिला। यानी मैं सीएम हूँ या पीएम हूँ, मेरे में कोई फर्क नहीं होता है सर। मैं वैसा ही हूँ सर। आपकी बदौलत, आपके आशीर्वाद से तो हम महिलाएं इतनी कठिनाई के बाद भी यहाँ ऊंचे मुकाम तक पहुँचे और लखपति दीदी बन गए हैं सर। और आज मेरे साथ जुड़ी। अच्छा, गांव वाले जानते हैं आप लखपति दीदी? हाँ सर, सब जानते हैं सर। अभी यहाँ आने का था तो सबको डर लग रहा था सर कि हम आपसे गांव से कोई कंप्लेन करने के लिए यहाँ आपसे आ रहे हैं। तो वो लोग बोलते थे कि दीदी जाओ तो कंप्लेन नहीं करना। 2023 में जब आपने मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया, तो हम गांव की जुड़ी हुई है,
तो हमें पता था कि जो 35 रुपीज में हम बाजरी बेच रहे हैं या ज्वार बेच रहे हैं, उसमें हम वैल्यू एडिशन करें ताकि लोग भी हेल्दी खाए और हमारा भी बिजनेस हो जाए। तो 3 प्रोडक्ट से हमने तब स्टार्ट किया था। कुकीज था हमारा और खाखरा था, गुजराती का खाखरा आपको पता है। अब खाखरा तो ऑल इंडिया हो गया है। यस, ऑल इंडिया हो गया। जब ये लोग सुनते हैं कि मोदी जी लखपति दीदी बनाना चाहता है तो क्या लगता है लोगों को? सर सच्ची बात बोलूं, पहले उनको लगता है कि मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं औरतों के लिए। लखपति मतलब एक 5-4 जीरो होते हैं उसके अंदर, और वो पुरुषों के जेब में ही अच्छे लगते हैं। पुरुषों के जेब में ही अच्छे लगते हैं, लोग ये सोचते हैं। पर मैंने तो ये बोला है सर कि आज लखपति है, 2-4 साल बाद इसी दिन हम सब करोड़पति दीदी के इवेंट में बैठने वाले हैं। और ये सपना हम साकार करेंगे। मतलब आपने हमें राह दिखा दी है कि भी लखपति तक आपने पहुंचा दिया, करोड़पति हम बताएंगे। सर हम करोड़पति बन गए हैं, ये बैनर लगाओ।